जय श्री राम। जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम आगे की रामायण पढ़ते हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया जब तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में शीश नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया और लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर, तेहि संत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्रीनिवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी। तहीपुर बसई सील निधि राजा, अनगिनत है गे सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। संत सुरेश राम विभस बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूपी रपु निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप और तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताशु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नरपाला, आए तह अनगिनत महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गऊ, पूरब सिंह सब पूछत बहू। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस समय नगर में आ गए और नगरवासियों ने उन्होंने हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहू नाथ गुण दोष, सब एही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बुद्धि विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण ताशु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एही बरई उमर सोई होई, समर भूमि तेई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को मन में सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शीलनिधि कन्या किसको वरेगी, वह चर अचर जीव की सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप
सन भासे सुताल सुलक्षण कही, नृपपाई नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा ने कुछ भी अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी जेई, प्रकार मोही बरे कुमारी, जब तब कछु न होई तेई काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवारी तब मैले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप, सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एही अवसर साए सोई होई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई भी नहीं है, इसलिए उस समय मेरे वही सहायक हैं। बहुविधि विनय किनी तेई काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होई काजू हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन में बड़ी हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुहाई, करहु कृपा करी होऊ सुहाई। आपन रूप देखू प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो कोई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नात होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो उस आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आप अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जेई विधि होई परम हित नारद सुनु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। ही नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मार्ग रूज व्याकुल होगी, वैद न देई सुनु मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद से नहीं होता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बिबस बहे मुनि मुड़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूड़ा। गवने तुरंत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बिरही न भोरे।
राजा लोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या कन्या भूलकर भी दूसरा वर न चुनेगी। धन्यवाद।